ओम शांति। सुनते हैं 5 दिसंबर 78 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है मर्जीवा जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला बोल। आज की मुरली में बाबा ने परिस्थितियों व आपदाओं में सेकंड में विजयी बनने के लिए कौन सी बात नशे में रहे, दूसरा बाप का बच्चा बन पहली प्रतिज्ञा कौन सी की है, तीसरा कौन सा वंडरफुल खेल बंद करना है, और लास्ट बाप दादा कौन सी अंतिम आहुति साथ ले जाएंगे। सुनते हैं 5 दिसंबर 78 की मुरली, मर्जीवा जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला बोल। सर्व आत्माओं पर तरस खाने वाले विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं प्रति बाप दादा बोले। आज बाप दादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व आत्माओं में से बहुत थोड़ी सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख हर्षित होते हैं, वैसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतने समय से और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल जाएं तो क्यों नहीं खुशी होगी। हर बच्चे की विशेषता या हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत, रूहानियत की ईश्वरीय झलक जितना बाप जानते हैं उतना बच्चे स्वयं भी कब भूल जाते हैं। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से, तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे, और वह कौन सी, जो बार बार जानते भी हो और संकल्प तक स्मृति में रहते भी हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। वह क्या, बहुत पुरानी बात है। वाह रे मैं, यह सुनते खुश भी होते हो फिर भी भूल जाते हो। वाह रे मैं, नशा चढ़ा रहे। इस मर्जीवा जीवन के जन्म के संस्कार वाह रे मैं है ही। तो अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, इसको भी भूल जाते हैं। भूलने का खेल अच्छा लगता है। आधा कल्प भूलने के खेल में खेला, अब भी यह खेल अच्छा लगता है। अच्छा लगता है क्या? ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, ब्राह्मण अर्थात समर्थी स्वरूप। स्वरूप को भूलना, इसको क्या कहेंगे? बाप दादा को बच्चों के इस खेल को देख तरस आता है, हंसी भी आती है। इतनी महान आत्माएं और करती क्या है। और भी एक बहुत वंडरफुल खेल करते हो, कौन सा? जानते भी हो अच्छी तरह से, आप लोग भी बताओ कि क्या करते हो। कोई नाज नखरे करते, कोई आंख मिचौनी करते, कभी वाह करते हो तो कभी हाय करते हो। अच्छा, यह तो सब जानते हो कि करते हैं, इससे भी वंडरफुल खेल है। जब बाप के बच्चे बन मर्जीवा बने तो पहली प्रतिज्ञा कौन सी की, यह भी अच्छी तरह से जानते हो। वायदा क्या किया, उसको भी जानते हो। बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार, बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो? बाप ने कहा शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो, आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। शुद्रपन की निशानियां, अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन कर पवित्र दृष्टि और वृत्ति विशेष निशानियां धारण की। सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ संबंध और संपत्ति के अधिकारी बने।
यह भी अच्छी तरह से याद है। लेकिन फिर क्या करते? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वह संकल्प में भी छोड़ी हुई अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करती हैं। जैसे धरनी पर गिरी हुई व फेंकी हुई चीज रॉयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे। आप सबने संकल्प धारण किया और यह विकार बुद्धि से फेंके, बेकार समझ बिगड़ी हुई वस्तु समझ प्रतिज्ञा की और त्याग किया, वचन लिया कि फिर से यह विष सेवन नहीं करेंगे। फिर क्या करते हो? फेंकी हुई चीज, गंदी चीज, बेकार चीज, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज क्यों करते हो? समझा क्या खेल करते हो? अनजाने का खेल करते हो। खेल देख तरस भी पड़ता है और हंसी भी आती है। जानी जाननहार तो बने हो, लेकिन बनना है करणहार। अब क्या करेंगे? करणहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। हाँ, संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार न करो। कितना सुंदर बाबा ने सदा सीट पर सेट रहने का तरीका बताया। हम स्वीकार ही न करो। बाबा ने कहा करणहार बनने का तो विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। सोचो और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ? कितनी ऊंची आत्मा, भगवान की चुनी हुई, क्या मेरे को शोभता है कर्म? खुद को इस तरीके से सोच के अपने मन को समझाओ। वचन क्या किया है और कर्म क्या कर रहा हूँ भगवान से वचन दे के? वायदा क्या किया और निभा क्या रहा हूँ? अपने समान श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ जीवन की स्मृति स्वरूप बनो। कहना क्या और किया क्या? तो ऐसे वंडरफुल खेल अब बंद करो। श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करो। ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठित रूप से निश्चित करो। अच्छा, दीदी जी से बातचीत। बाप तो हर बच्चों के बुलाने पर आ जाते। बच्चे जो आज्ञा करें वे मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ में भी ले जाना है। बच्चे तो साथ हैं ही, लेकिन साथ ले क्या जाएंगे? हर बच्चे ने दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति, हर बच्चे की दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। वाह, यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होता है ना। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पाठ बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी। यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा लेंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना। बाप दादा भी प्रसादी ले जाएंगे। यह प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना है। इस शिवरात्रि पर सेवा के साधन जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले वह तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी लेवें। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ सभी को आकर्षण होती है। ना चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं प्रसादी की आकर्षण से। तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनाओ, अपनी समर्थी के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। साथ साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाएं।
जैसे कहावत है ना, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ऐसी धारणा हो, कुछ भी सरकमस्टेंस से आ जाएं, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणा ना छूटे। जैसे शुरू में आपस में पुरुषार्थ के ग्रुप बनाए थे ना, डिवाइन यूनिटी भी बनाई, अभी कौन सी पार्टी बनाएंगे। इस शिवरात्रि पर पांडव और शक्तियां दोनों विशेष ग्रुप बनावे जो विघ्न विनाशक ग्रुप हो। यह प्रसाद बाप दादा ले जाएंगे। वाह वाह वाह। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर दूर तक फैलती है, तो बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की इस विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जाए। ऐसा प्रसाद तैयार करो, साथ में कुछ ले ही जाएंगे ना, यही आहुति जाने का गेट भी खोलेगी। अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए। और गेट खोलने वाले कौन? बाप अकेला तो कुछ नहीं करेगा ना। कब कुछ किया है क्या? अभी तो अकेले नहीं है। बच्चों की चिट-चट चल रही है, बाबा आप अकेले चले गए। पहले तो बाप दादा दो साथी हैं, अकेला तो हो ही नहीं सकता। बच्चे भी हैं, आप साथ नहीं रहते हो क्या? वायदा क्या किया था? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, यह वायदा है ना। अभी वायदा बदल गया है क्या? अभी भी वही वायदा है, बदला नहीं है। चले गए ऐसा नहीं है। साकार में तो थोड़े समय का साकार साथ था और थोड़ों के लिए था, अभी तो सभी के साथ है। तो ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, संकल्प और स्वरूप में समान मूर्त, जाननहार और करणहार, हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता और बाप की प्रत्यक्षता करने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा आपको भी बहुत बहुत नमस्ते। ओम शांति। तो बाबा ने कहा वंडरफुल खेल बंद करो, जो वायदा किया बाबा से वो पूरा निभाओ, हाँ, और अपने सम्मान में रहो। तो ये बाबा ने आज जो कहा, रॉयल बच्चे बन के दिए हुए संकल्प, छोड़ी हुई चीज़ें क्यों उठाते हो? ठीक है। ओम शांति। आज एक बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की गई है। इसे आप अपने परिवार व संबंध संपर्क वालों के साथ जो ज्ञान में नहीं चलते उनको शेयर कर सकते हैं। सभी भाई बहनें जरूर देखें।